आप लोगों का हमारे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय अभिषेक में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 के अभ्यास 4 के सवालों को हल करेंगे। तो यहाँ देखिए पहला दिया है, यहाँ पे पहले चित्र बनाया कि दंड चित्रों को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो देखिए दंड चित्र दिया गया है, तो इसमें देखिए क्वेश्चन पूछा है। तो क्वेश्चन हम देखिए यहाँ पर लिखे हैं। तो देखिए दिया है कि दंड चित्रों से क्या सूचना प्राप्त हो रही है। तो यहाँ देखिए दिया है, यहाँ पर लिखा है कि किसी क्षेत्र के परिवारों व उनके बच्चों की संख्या के दंड चित्र हैं। तो हमको यही बताना है कि दंड चित्रों से क्या सूचना प्राप्त हो रही है। तो दंड चित्रों से हमको दंड चित्रों से परिवार व उनके बच्चों की संख्या प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे परिवार व उनके बच्चों की संख्या। यहाँ पर हम लिख देंगे परिवार, इसका उत्तर है परिवार और उनके बच्चों की संख्या प्राप्त हो रही है, ऐसे लिख देंगे। अब देखिए कहा है कितने परिवारों में केवल एक बच्चा है। तो इसमें देखिए देखते हैं कितने परिवार में केवल एक बच्चा है। तो देखिए परिवारों की संख्या दी है 10, 20, 30 परिवारों की संख्या दी है। और इसमें देखिए ये क्या है, ये बच्चों की संख्या दी है। यहाँ पे लिखा है ना, ये बच्चों की संख्या है। जैसे इतने परिवार में यानी 50 परिवार में एक बच्चा है। और यहाँ पे देखिए 90 परिवार में कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं ना। तो ऐसे ही कहा है कि कितने परिवारों में केवल एक बच्चा है। तो देखिए 50 परिवारों में एक बच्चा है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 50, सिर्फ 50 या परिवार भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, 50 परिवार भी लिख सकते हैं, ये इसका आंसर होगा। अब देखिए आगे दिया है कि 2 बच्चों वाले कितने परिवार हैं। तो 2 बच्चों वाले देखिए 2 बच्चे वाले कितने परिवार हैं, 90। यहाँ 90 के सामने देखिए 90 के सामने तो 2 बच्चे वाले कितने परिवार हैं, तो 90। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 90 लिख देंगे, यही इसका आंसर होगा। अब देखिए कह रहा है इसी में से कि कितने परिवारों में 3 से कम बच्चे हैं। कितने परिवारों में 3 से कम बच्चे हैं। 3 से कम देखिए 2 परिवार, इसमें 90 परिवार में है। 3 से कम यानी 2 भी होगा और 1 भी होगा। तो देखिए 90 यानी 2 परिवार वाले कितने हैं, 90, और 1 परिवार वाले 50। तो 90 और 50 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 140। तो यहाँ पे कितने परिवार हो जाएंगे, 140, यानी 3 से कम बच्चे वाले 140 परिवार हैं। अब देखिए इसमें कहा है कि 3 से अधिक बच्चे वाले परिवारों की संख्या कितनी है। तो 3 से अधिक देखिए 4 है, 5 है, 6 है। तो 4 देखिए कहाँ तक गया है, तो यहाँ पर 30 तक, देखिए 30 तक है। तो 30 से, और यहाँ पर देखिए ये कितना है, तो ये देखिए हमारा इतना है यहाँ पर। तो 30 और देखिए 10 और 20 के बीच में है, तो यानी 15 होगा। यानी इसके बीच में 10 का गैप है, तो यहाँ पे 5 होगा। तो 5 है 10 और ये 5 यहाँ, तो 10 5 15 हो गया। 15 और हमारा 4 था, 15 और 6 वाला कितना है, 30। तो 30 और 15 कितना हो जाएगा, 45। और 45 और ये कितना है, ये देखिए आधा पे यानी 5 पे। तो 45 और 5 कितना हो जाएगा, 50। यानी कितना लिखेंगे यहाँ पे, 3 से अधिक बच्चे वाले कितने परिवार हैं, तो 50, ये इसका आंसर होगा। अब कह रहा है सबसे अधिक बच्चों वाले कितने परिवार हैं। तो सबसे अधिक बच्चों वाले यानी 6, सबसे अधिक बच्चे वाले कितने हैं, 6, यानी कि सबसे अधिक किसमें बच्चे हैं, 6, यानी इसमें यहाँ पे 5, ये परिवारों की संख्या कितनी है, 5। तो 5 और सबसे अधिक बच्चे कहाँ हैं, यहाँ पर 6। अब ये कितने परिवार है इसके, तो 5, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5। यहाँ पे हम लिख देंगे 5, ये इसका आंसर होगा। यानी सबसे अधिक बच्चों वाले कितने परिवार है, तो सबसे अधिक बच्चे वाले 5 परिवार हैं, ये इसका आंसर हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम हल कर चुके हैं। अब यहाँ देखिए दिया है वर्ष 2002 से 2006 के बीच एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित स्कूटियों की संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा दर्शाई गई है। अब कह रहा है इन आंकड़ों को एक दंड आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो कह रहा है देखिए किस वर्ष में सबसे अधिक स्कूटियाँ निर्मित की गई हैं। तो पहले इसको हमको क्या करना है, दंड आरेख द्वारा प्रदर्शित करना है। तो दंड आरेख देखिए यहाँ पर हम बनाएंगे, यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए दंड आरेख कैसे बनाएंगे, यहाँ पर पहले एक लाइन ऐसे खींचते हैं, एक लाइन ऐसे सीधा, हमारा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, आप सीधा सीधा स्केल से खींच लीजिएगा। तो ऐसे हो गया। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, किसका दिया है, यहाँ पर दिया है स्कूटियों की संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे हम स्कूटियों की संख्या, स्कूटियों की संख्या ऐसे लिख देंगे। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर वर्ष दिया है, तो यहाँ पे लिख लेंगे वर्ष, लिख लेंगे।
यहाँ पर वर्ष लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर स्कूटियों की संख्या कितनी दी गई है, तो पहले देखिए 800 दिया है, 600, 900, 1100 और 1200 ऐसे दिया है। और वर्ष कितना दिया गया है, 2002, 2003 ऐसे दिया गया है। तो इसमें देखिए 800 दिया है, ये देखिए पूरा कितना गया है, पूरा 1200 तक गया है। तो 1200 तक गया है, तो इसमें हम देखिए दो दो का यानी दो दो सौ का गैप करके बना लेंगे। जैसे यहाँ पे कर लेंगे 200 और यहाँ पर कर लेंगे 400। इसको चाहे तो आप इस साइड भी लिख सकते हैं। यहाँ पर चाहे तो 600, फिर 800, फिर यहाँ पे कर लेंगे 1200, फिर यहाँ पे 1000, यहाँ पर 800 के बाद 1000 रहेगा, फिर यहाँ पे 1200। तो 1200 तक हमारा पूरा गया है, तो 1200 तक हम लिख लेंगे। अब यहाँ पे वर्ष कितना दिया है, वर्ष दिया है 2002, फिर दिया है 2003, फिर 2000 कितना दिया है 4, फिर 2000 कितना दिया है 2005, फिर देखिए 2000 कितना दिया है 2006 दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2006, इतना हो गया। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। तो देखिए 2002 में, ये 2002 लिखा है, 2002 में देखिए कितना स्कूटी बेचा गया है, तो 2002 में 800 स्कूटी बेचा गया है। तो देखिए 2002 में 800 स्कूटी बेचा गया है, तो क्या करेंगे, इसका हम ग्राफ बनाएंगे ऐसे ऐसे, और यहाँ पे लाके ऐसे मिला देंगे, ऐसे बन गया। अब देखिए ये हमारा 2002 में कितना स्कूटी बेचा गया है, तो 800, ये हमारा हो गया। अब देखिए 2003 में 600 बेचा गया है, तो 2003 का देखिए यहाँ से हम 600 यहाँ पर है, तो यहाँ से ऐसे लाएंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ से खींचेंगे ऐसे 2003 का ऐसे करेंगे, और यहाँ पे ऐसे बना देंगे। ये 2003 में बेचा गया है इतना। और देखिए 2004 में देखिए कितना बेचा गया है, 2004 में 900। तो 900 कहाँ पे आएगा, 800, और यहाँ पे बीच में क्या आएगा 900, क्योंकि 200 का गैप है, तो यहाँ पे क्या आएगा 900। तो यहाँ से ऐसे लाएंगे, हमको क्या कितना लाना है, यहाँ 2004 का लाना है, तो 2004 का यहाँ से काटेंगे ऐसे ऐसे, और यहाँ पे ऐसे लाके मिला देंगे। अब 2005 का देखिए, 2005 में कितना बेचा गया है 1100। तो 1100 देखिए कहाँ दिया है, 1200 और 1000 है, तो इसके बीच में कितना आएगा 1100। तो यहाँ पर ऐसे लाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे, तो इसका ऐसे बनाएंगे, यहाँ पर ऐसे करके ऐसे बना देंगे, ये बन गया। अब देखिए 2006 में, देखिए 2006 में 1200 बेचा गया है, 1200 यानी यहाँ पे, तो 1200 2006 में बेचा गया है, तो यहाँ पे ऐसे बना देंगे, ये हमारा बन गया ग्राफ। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए आगे देखते हैं। अब इसमें देखिए क्वेश्चन में पूछा है किस वर्ष में सबसे अधिक स्कूटियाँ निर्मित की गई हैं। तो किस वर्ष में देखिए आप ग्राफ से भी बता सकते हैं, इससे भी बता सकते हैं। तो किस वर्ष में सबसे अधिक स्कूटियाँ निर्मित की गई हैं यानी बनाई गई हैं, पूछा है वर्ष में पूछा है, तो यानी स्कूटियाँ निर्मित की गई है कितना 1200, सबसे अधिक कितना है 1200। और किस वर्ष में पूछा है तो 2006 में, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2006, यहाँ पे लिख देंगे 2006। अब किस वर्ष में न्यूनतम स्कूटियाँ निर्मित की गई, न्यूनतम यानी सबसे कम, तो सबसे कम देखिए 800 से कम भी क्या है 600, तो 2003 में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्ष पूछा है तो क्या लिखेंगे 2003, तो ये इसका आंसर होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ये हम वीडियो 2 पार्ट में बनाए हैं, तो इसका ये पहला पार्ट है। तो आज के लिए चलिए बस इतना ही, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।